दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, प्रकृति का एक नियम है। ये नियम है 80-20 का। और ये नियम रिचर्ड कोच एक राइटर हैं। उन्होंने काफ़ी रिसर्च के बाद ये 80-20 रूल दुनिया को दिया। इसके ऊपर एक किताब भी है 80-20 रूल्स, आप सर्च करके कभी उसको पढ़ भी सकते हैं। 80-20 रूल क्या कहता है कि दुनिया में हमेशा ही 20% लोग ही अमीर रहेंगे। गौर से सुनिएगा, दुनिया में हमेशा ही 20% लोग ही अमीर रहेंगे, हमेशा। आप चाहे पूरी दुनिया की दौलत बराबर बराबर हिस्से में बांट दीजिए, ये 6 महीना के अंदर सारा रेशियो फिर यही हो जाएगा कि 80% लोग गरीबी और 20% लोग अमीरी में रहेंगे। ये प्रकृति का नियम और ये हर चीज़ में लागू होता है। तो मैं यहाँ सिर्फ ये अमीर वाले सिस्टम पे बात करूँगा। ये रूल जो कहता है कि दुनिया में हमेशा 20% लोग ही अमीर रहेंगे और उस 20% के भी फिर 20%, यानी टोटल के 4%, वो 4% लोग अति अमीर रहेंगे। ये हमेशा, पहले भी, आगे भी और आज भी वही है। और यही 4% लोग दुनिया को लीड करेंगे, दुनिया को चलाएंगे। हमेशा से पीछे भी होता रहा है, अभी भी हो रहा है, आगे भी होता रहा है। ये आप साधारण आदमी को ये बात पता नहीं चलती है, लेकिन ये 4% पूरी दुनिया को घुमाते हैं अपने इशारे पे। वो जो चाहते हैं वही होता है। आज के डेट में इसको एक दूसरा नाम भी दिया गया, डीप स्टेट इसको बोलते हैं। आप देख रहे हैं किसी भी देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जिसको आप जान रहे हैं, लेकिन उसके पीछे जो उसको नचा रहा है, जो जिसके इशारे पे वो नाच रहा है, उसको डीप स्टेट बोला जाता है। यही लोग 4% मानते हैं। इसके पास इतना दौलत है, इतना दौलत है कि उस दौलत के इशारे पर पूरी दुनिया को नचाते हैं। लेकिन वो 4% में ऐसा नहीं कि उसको इतना आसान है कि वो 4% में बने रहना, और इतना आसान भी नहीं 4% में आना। कुछ प्रोसेस है, सभी लोग इसलिए इसमें नहीं आ पाते हैं। पहली बार तो आपको 80% जो लोग हैं, ज़्यादातर तो 80% में ही है, और 80% से आपको 20% में आना पड़ेगा। फिर 20% से 20% का जो 20% यानी कि 4% होता है टोटल का, उसमें आने के लिए आपको काफ़ी जद्दोजहद और मेहनत है। बहुत लोग इस प्रोसेस में 20% तक ही रुक जाते हैं, कुछ लोग 20% से 4% तक ही चले जाते हैं। ये ऐसे ही समझ लीजिए कि एवरेज पे चढ़ने के बराबर है। कुछ लोग एवरेज पे चढ़ने का कोशिश करते हैं, रास्ते में अटक जाते हैं, कुछ लोग रास्ते से लौट जाते हैं और कुछ लोग ऊपर चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं। पहले तो मैं बात करूंगा ये साधारण सी बात कि 80% से आपको 20%, आप वो 80% में है और आपको 20% में जाना है, तो आपको बहुत सारी कठिनाइयाँ भी आएंगी। बहुत बार गिरना भी पड़ेगा, बहुत ठोकरें लगेगी, बहुत सारे निर्णय, कभी कभी बड़े बड़े निर्णय लेने पड़ेंगे, कभी कभी आपको बहुत सारे ठोकरें लगेगी, बड़ा निर्णय लेना पड़ेगा, बहुत सारे लोग आपके अगेंस्ट हो जाएंगे। अच्छा, ऐसा होता क्यों है? इसलिए होता है क्योंकि आपका जीवन उस 80% लोगों के बीच में है जिसका कि माइंड सेट 80% और गरीबों वाला है। वो गिरने से डरते हैं और दूसरे को गिरते देखते हैं तो उस पर उंगलियां भी उठाते हैं। उसको लगता है नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है जो गिर। अरे भैया, ये प्रोसेस है जीवन का, गिरना, उठना, संभलना, फिर दौड़ना। और ये 80% लोग हैं, ज़्यादातर रेंगने वाले लोग हैं। इनको लगता है कि नहीं, हारना मतलब कि परमानेंट हारना हो गया। अरे भैया, ये प्रोसेस है। लेकिन ये 80% से अगर इन लोगों के बाद में आप आ गए तो आप 80% में ही रह जाएंगे, आप 20% में नहीं पहुंच पाए। 20% में पहुंचने के लिए 80% लोगों का आपको गोली, पिस्तौल, तीर, भाला सारा सहना पड़ेगा, क्योंकि ये मारेंगे, क्योंकि आप भी तो उन्हीं के बीच के हैं। उनको तो लग रहा है आप उसके अपने हैं। आपका माइंड 20% वाले में है, लेकिन वो तो सोच रहे हैं आपको वही 80% वाले में। इसलिए हाँ, उससे उलझना भी नहीं है। आपको उससे उलझेंगे तो फिर आप 80% में ही फंसे रह जाएंगे। आपको उस ट्रैप में फंसना ही नहीं, उस ट्रैप से निकलना है तो कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए, कुछ दिनों के लिए इस तीर भाले को सहना पड़ेगा। क्यों ना दिन छल्ले छल्ले हो जाए, वो करेंगे, क्योंकि वो माइंड सेट उनका वही है कि भैया गिर गया, ये तो बेवकूफ है। अरे गिरा नहीं, ये तो प्रोसेस है। हारना जो है वो रास्ते का, ये हारना एक पड़ाव है थोड़ी है, वो तो प्रोसेस है। हारेंगे, गिरेंगे, उठेंगे, बैठेंगे, फिर दौड़ेंगे।
और 20% में पहुँचे। तो कभी भी आपके जीवन में अगर आप 20% में जाना चाहते हो, इस तरह का सिचुएशन आता है, दिल को मजबूत रखें। अपने लोग साथ छोड़ेंगे, अपने लोग ठोकर मारेंगे, अपने लोग आपके विरुद्ध हो जाएंगे, घर के लोग तक वो आपको बेवकूफ़ समझने लगेंगे। जब आप कुछ बड़ा निर्णय लेंगे, उस बड़े निर्णय में कभी कुछ खराबी भी होगी, लेकिन आपको कहाँ पहुँचना है तो आपको पता, उसको थोड़ी पता है। वो तो 80% वाले माइंडसेट के लोग हैं। इसलिए अगर आपको 20% में जाना है तो इन लोगों को बर्दाश्त करना पड़ेगा। उलझना नहीं, बात समझिएगा, थोड़ा सेंटेंस को थोड़ा गहराई से समझिएगा। उलझना नहीं, इन लोगों को बर्दाश्त करना पड़ेगा। इसके भाले बंदूक की गोलियों को सहना पड़ेगा। ये आपको कुछ देर के लिए पागल भी सिद्ध कर देंगे, लेकिन अपने निर्णय पे आप जब अडिग रहेंगे, अगर उस समय आपने निर्णय अपना बदला तो आप 80% में रह जाएंगे। तो आपको अगर 20% में जाना है तो इसको बर्दाश्त करिए और इसको एक प्रसाद के रूप में लीजिए। ये भी जीवन का एक प्रसाद है। जब आप 20 में पहुंचेंगे तो यही लोग आपके पीछे खड़े होंगे और ताल बजाएंगे। इसीलिए इससे उलझिए नहीं, लड़िए नहीं, दिल छल्ली छल्ली क्यों ना हो जाए, जितनी भी गोली पिस्तौल भाले आपके और आए, आप उसको बर्दाश्त करिए। जरूर आप 80% से 20% में चले जाएंगे। अपनी योजना को ज़्यादा लोगों को मत बताइए। वो बाहर के लोग हैं, आपके क्रियाकलाप को देख रहे हैं, बाहरी रूप में देख रहे हैं, वो जो समझने समझने दीजिए, अपने योजनाओं पे काम करते रहिए। कोई भी व्यक्ति दुनिया में जो आज 20% में, ऐसा नहीं है कि कभी गिरा नहीं, कई बार गिरे हैं। 80% वाले लोग ना पढ़ते हैं, ना अध्ययन करते हैं, ना दुनिया को समझते हैं। गाने में वो ऊपर बड़ी सी सतही स्तर पर दुनिया को देखते हैं, डीप स्तर पर नहीं। तो आपको 20% में जाने से पहले आपको माइंड सेट को 20% जैसा होना पड़ेगा। और ये 80% वाले जो आपको साथ में हैं, वही आपको गिराने का कोशिश करेंगे, आपको रुलाने का कोशिश करेंगे, आपको बहुत दुख दर्द देंगे। फिर उलझिए नहीं, बढ़ते जाएं। जीत निश्चित है आपकी होगी। और अगर ये बुक एक बार जरूर पढ़िए, 80-20 रूल्स, रिचर्ड कोच का लिखा हुआ है, आपको सारा चीज़ इसमें मिलेगा जो मैंने आपको बताया। नमस्कार दोस्तों।